बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसे आप इत्तफ़ाक़ कहें या हुस्न इत्तफ़ाक़ समझें। तमाम ख़बरों का जो ताल्लुक़ है, जो लिंक है, वो या तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ से इन ख़बरों का लिंक जुड़ा है। तो मामला क्या है? क्या नया पेंडोरा बॉक्स खुला है? साबिक़ वज़ीर आज़म पे क्या नई मुश्किल आन पड़ी है? और कप्तान पार्टी की किस खातून रहनुमा ने यू टर्न लिया है, और वो यू टर्न किस बैरूनी दबाव का नतीजा है, किस बैरूनी मदाखलत का नतीजा है? तो इन ख़बरों की तफ़सीलात और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्रोग्राम को लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहाँ पर आज 3 अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। एक तो नाज़रीन आपको पता है कि आज जमात इस्लामी की जानिब से 26 जुलाई को धरने का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने जो हुकूमत मुखालिफ प्लेटफार्म बनाया है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से, उसने भी जलसे का ऐलान कर रखा है। तो इस जलसे के हवाले से आज जो एक एप्लीकेशन तहरीक इंसाफ़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, उस दरख्वास्त पे जस्टिस समन इफ़त इम्तियाज़ जवा समाअत करने जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी इस पटिशन पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खातून जज साहिबा ने समाअत की थी और मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया था। अब जवाब क्या आता है इस 26 जुलाई के यानी आज के जलसे के हवाले से, चाहे वो तहरीक इंसाफ़ का हुकूमत मुखालिफ प्लेटफार्म हो या फिर जमात इस्लामी का धरना हो, क्योंकि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उसकी तरफ से कल एक एलामिया जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि इस्लामाबाद में सेक्शन 144 का नफाज है, तो सेक्शन 144 के नफाज की रोशनी में किसी भी सियासी जमात को जलसा करने की, मजमा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और कोई भी इस सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी ना करे। और इस्लामाबाद में भारी पुलिस की तैनाती कर दी गई है और जो इस्लामाबाद के वासी हैं उनसे कहा गया है कि आप किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी के हवाले से इज्तनाब ना करें। तो देखते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से इस 26 जुलाई के जलसे के हवाले से आज क्या रिपोर्ट पेश होती है। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तब्दीली और इलेक्शन एक्ट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब इन दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रहे हैं। ये भी तहरीक इंसाफ़ से जुड़ा मामला है। इस्लामाबाद के 3 हल्के जस्टिस जंगेरी साहब ट्रिब्यूनल के सरबराह हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चेंज कर दिया था। उस ECP के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे आमिर फ़ारूक साहब जो है वो सुन रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, 2 दिन पहले जो एक ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, तहरीक इंसाफ़ वैसे तो कहती है कि हम हल्के खोलने के लिए तैयार हैं, हम जहाँ से जीते हैं वहाँ पे साफ़ शफाफ इलेक्शन हुआ है, हम जहाँ से हारे हैं वहाँ पे धांधली हुई है। तो उमर अयूब साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सेक्रेटरी जनरल हैं, NA 18 मानसरे से इलेक्शन लड़ा, जीत गए, लेकिन इनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे, बाबर नवाज़ ग़ालिबन उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनकी तरफ से उमर अयूब साहब के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। इलेक्शन कमीशन ने समाअत की और समाअत करने के बाद जो मुतल्लिका DRO हैं NA 18 के, उनसे धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से रिकॉर्ड और जवाब तलब कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ख़िलाफ़ हुआ ये है कि उमर अयूब साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दिया इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कि यह फ़ैसला नहीं होना चाहिए था, यह फ़ैसला करने का इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं है। तो आज उमर अयूब साहब की इस दरख्वास्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होनी है। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला सादर करती है उमर अयूब साहब की दरख्वास्त पे। लेकिन ये आप देखने वालों ने जहन में ज़रूर रखना है, एक तरफ दावा है कि हम साफ़ शफाफ इलेक्शन से जीते हैं, दूसरी तरफ दावा है कि हमें धांधली से हरवाया गया है। तो अगर उमर अयूब साहब जीते हैं ना अभी तक के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक, फॉर्म 47, 48 के मुताबिक, तो फिर डर किस बात का था? फिर तहकीकात करवाने देते, आपके मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती आपके अपने बयानिए के मुताबिक। आप फिर इसमें क्यों इन्वेस्टिगेशन अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जबकि इस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के नतीजे में आपका बयानिया ही
आपके बयानी की जीत होनी थी, लेकिन ये फैसला चैलेंज करके तहरीक इंसाफ ने अपने बयानी पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है। अब आ जाते हैं नाजरीन, जो तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा ने यू टर्न लिया, किस मामले पे लिया, दबाव क्या है। नाज़रीन, परसों यानी 2 रोज़ कबल जो सेनेट की कामा कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एक बिल पेश हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, और वो बिल पेश किया नाज़रीन खातून तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा ने। और उस रोज़ 2 दिन पहले उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे अपने इस मूव किए बिल की सपोर्ट में कमेटी के सामने दलाइल भी दिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए, ये वक्त का तकाजा है, पेंडेंसी बढ़ रही है, हाई कोर्ट से मुकदमात का बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पे बढ़ रहा है, तो मुकदमात जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए। उसके ऊपर इस बिल पे जो चेयरमैन थे, बल्कि चेयरमैन हैं कामा कमेटी सेनेट के कानून इंसाफ के, उन्होंने बाकी अरकान से भी राय ली, बाकी अरकान ने भी सपोर्ट किया, हामिद खान साहब ने मुखालफत की। तो उस पर फिर इत्तफाक ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद तो बढ़नी चाहिए, लेकिन कितनी बढ़नी चाहिए, 17 से बढ़ा के आया कि 21 की जाए, 25 की जाए या 27 की जाए। इस पे ऑर्डर ये किया गया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे है, बाकी हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पे जजेस की तादाद पहले कितनी थी, बाद में उसमें कितना इजाफा किया गया, एक तो ये डिटेल, और फिर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कितनी है, 1 साल में कितने नए केसेस का इंदराज हुआ हाई कोर्ट में और कितने केसेस के फ़ैसले किए गए हैं। यही डिटेल सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई कि आखिरी 1 साल में सुप्रीम कोर्ट में कितने मुकदमात की समाअत और कितने मुकदमात का फ़ैसला हुआ, ये डिटेल भी दी जाए। तो ये डिटेल आने पे, ये एदाद शुमार आने पे डिटर्मिनेशन होनी थी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कितनी बढ़ाई जाए। अब नाज़रीन, ये ऑर्डर पास कर दिया है कामा कमेटी के चेयरमैन ने, और खतूत भी लिख दिए गए होंगे मुतलका हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन इस ऑर्डर के, कामा कमेटी के इस इजलास के 24 घंटों के बाद जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, फौजिया अरशद साहिबा ने, जो एक चैनल पर रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने अपना बिल वापस लेने की, कामा कमेटी में अपना ये जो बिल है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का, ये वापस लेने की दरख्वास्त कर दी है, जिसमें फौजिया अरशद साहिबा ये कहती हैं कि अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद मुकम्मल हो गई है, तो लिहाजा मेरा बिल तो गैर मौसर हो गया है, मेरा बिल इनफ्रक्चस हो गया है। मैंने तो ये दरख्वास्त उस वक्त दी थी जब सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तैनातियों पर ताख़ीर हो रही थी, यानी मुस्तकिल जजेस नहीं लगाए जा रहे थे, तो मैंने ये बिल मूव किया था। और इस बिल में उन्होंने 17 जो सुप्रीम कोर्ट की तादाद जजेस उसको बढ़ा के 20 करने का जो है वो बिल में तजवीज़ पेश की थी। अब ज़ाहिर सी बात है कि उस रोज़ भी, मतलब 2 दिन पहले भी कमेटी में वो अपने बिल को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जैसे कामा कमेटी ने इस बात पे इत्तफाक किया कसरत राय के साथ कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा करते हैं, लेकिन कितना इजाफा हो इसके लिए रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। तो इस ऑर्डर के 24 घंटों के अंदर ज़ाहिर सी बात है कि पार्टी का, क्योंकि इस कायमा कमेटी के इजलास के बाद के फैसला हो गया जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाना है, सोशल मीडिया पे तूफ़ान बरपा हुआ, जो कि तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स ने बरपा किया कि नहीं, इस मौके पे मुनासिब वक्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने भी एक ट्वीट किया था कि भले हक़ाइक़ जान लो, ये बिल आपकी अपनी जमात ने, तहरीक इंसाफ की खातून सेनेटर फौजिया अरशद साहब ने पेश किया है, साहबा ने पेश किया है। तो फिर 24 घंटों के अंदर उसका नतीजा भी निकल आया कि अपनी जो पार्टी की जो सेनेटर खातून है उनसे कह दिया गया, हालात तो वाक़यात ये बताते हैं, सरकमस्टांशियल जिसको कहते हैं ना एविडेंस, वो ये बताती हैं कि फौजिया अरशद साहबा ने पार्टी दबाव के ऊपर बिल वापस लेने की बात की है। हालांकि अगर इसको सच भी मान लें तो उन्होंने जो बिल वापस लेने की दरख्वास्त की है उसका उनका कोई जवाब बनता नहीं, क्योंकि वो कह रही हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस नहीं लगाए जा रहे थे तो मैंने तादाद बढ़ाने का बिल दिया। तो बीबी, अगर मुस्तकिल जजेस नहीं लग रहे थे तो आपका बिल तो ये होना चाहिए था कि मुस्तकिल जजेस लगाए जाएँ, तादाद को 17 किया जाए। आप तो 17 से बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये तो आपके अपने कौलो फ़िल में तजाद है। तो ये इमरान खान साहब की तरह तहरीक इंसाफ की सेनेटर फौजिया अरशद साहबा ने भी एक यू टर्न लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, खान साहब के हवाले से हम बात करते रहते हैं कि खान साहब की लीगल टीम की हिकमत अमली बाज़ मरतबा ऐसी होती है
कि जिसका खान साहब को फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। अब कल क्या हुआ लाहौर हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट ने रिलीफ भी दिया इमरान खान को, लेकिन एक तरीके से रिलीफ नहीं भी मिला। हम जब बात करते हैं कि मिठाई खाने में, रसगुल्ले गुलाब जामुन खाने में जल्दी कर दी, उसको सुन के बुरा तो बड़ा लगता है, लेकिन कभी सुन के उसमें यह भी देखें कि इससे बेहतरी का रास्ता क्या निकलता। अगर तनकीद की है, इसमें कोई बेहतरी का रास्ता निकलता कि नहीं निकलता। लीगल टीम जो गलती कर रही है, इसको किसने रेक्टिफाई करना है? अब ये दरख्वास्त है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अपना लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने दायर की। क्या दरख्वास्त है, इसकी प्रेयर सिर्फ सुन के पढ़ाऊंगा आपको मैं। In the light of the aforementioned fact and by keeping in mind the principle of the law of remand, it is respectfully prayed that the impugned order dated 15/7 passed by the kindly set aside and be declared illegal। यानी जो ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया था, उसको डिक्लेयर किया जाए इलीगल एंड कस्टडी ऑफ द इमरान खान, यानी इमरान खान की जो कस्टडी है, मे काइंडली बी शिफ्टेड फ्राम पुलिस कस्टडी टू जुडिशल कस्टडी। यानी इमरान खान की जो फिजिकल रिमांड दिया गया है, इमरान खान की वो जो कस्टडी है वो लेकर जो है वो दे दी जाए जुडिशल कस्टडी में, इमरान खान साहब को दे दी जाए। अब यहाँ पे अगर लिख दिया जाता कि ना सिर्फ इमरान खान साहब का जो जुडिशल रिमांड है उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया जाए, बल्कि इमरान खान साहब को इन केसेस से डिस्चार्ज भी किया जाए, तो क्या हर्ज था? हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट ये रिलीफ भी दे देती, लेकिन एक ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। अब देखते हैं इसके ऊपर, जाहिर सी बात है कि सोचना तो उन्होंने खुद है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। एक और दोस्त ने एक खबर के हवाले से कहा है कि देखी है तुमने कॉज लिस्ट, तो मैंने कहा नहीं देखी, लेकिन अब देखते हैं वो क्या बताता है दोस्त। इसके अलावा नाजरीन, आर्मी चीफ की हिरासत में मुझे ना दिया जाइए, इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। उज़ैर करामत भंडारी साहब वकील, जिसमें वफाकी हुकूमत को और चारों आईजीज़ को फरीक बनाया गया, जिस पर स्टार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए कि ये जो वकालतनामा आपने जमा करवाया इमरान खान साहब का, उज़ैर भंडारी साहब ने, इसमें उनके सिग्नेचर नहीं हैं। तो इस एतराज़ के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए लगी और लाहौर हाई कोर्ट ने स्टार ऑफिस के एतराज़ात को बरकरार रखा और दरख्वास्त को मेरिट की बजाय स्टार ऑफिस के एतराज़ात पर ही नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया। यानी जो खान साहब को डर या खदशा है कि उनकी जो कस्टडी है वो मतलब सिविल कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट में दे दी जाएगी और उनको अडयाला जेल से फ़ौजी अदालतों में या फ़ौजी कस्टडी में मुंतकिल कर दिया जाएगा, तो उसके ख़िलाफ़ खान साहब की इस्तदा ये थी कि डायरेक्शन की जाए कि उनकी कस्टडी सिविल कोर्ट्स के पास रहे और मिलिट्री कोर्ट में मुंतकिल ना किया जाए। तो इसमें इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिला, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी है। अब आ जाते हैं नाजरीन, जो इमरान खान साहब के लिए नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए भी खुल गया है। एक और मुश्किल है, कल नाज़रीन जो दरख्वास्त दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि अपने फ़ैसले पे हवाले से हमें रहनुमाई कर दें, हमें सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद करने में मुश्किल पेश आ रही है। अब वो दरख्वास्त की कापी हमने हासिल कर ली है इलेक्शन कमीशन की, जो कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के स्टार ऑफिस में जमा हुई है। 2 सफ़ात की नाज़रीन दरख्वास्त है, ज़्यादा कुछ लिखने की इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन 2 सफ़ात में भी बहुत कुछ लिख दिया है। क्या लिखा है जी? तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में एक सियासी जमात तो है, लेकिन तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा नहीं है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 201 के तहत सियासी जमात का एक आइन कॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी सियासी जमात अपना एक आइन बनाती है और उस आइन में उस सियासी जमात का ढांचा दिया जाता है, जो कि फेडरल सतह पे होता है, सूबाई सतह पे होता है और लोकल सतह पे भी होता है। इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि यह कानूनी तकाजा है कि हर पार्टी अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 के तहत, और फिर इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 के तहत उस इलेक्शन का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना होता है। इलेक्शन कमीशन अपनी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई मुतफरिक दरख्वास्त में ये कहता है कि जो ऑर्डर लिखा गया है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला, उसमें ये कहा गया है कि 41 आज़ाद अरकान जो हैं अपना पार्टी से वाबस्तगी का सबूत देंगे, यानी बयान अल्फी देंगे कि वो किस सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है, और वो सियासी जमात उसको कन्फर्म करेगी।
इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ऑर्डर में लिखा गया है कि सियासी जमात जो अरकान अपनी वाबस्तगी का स्टेटमेंट जमा करवाएंगे, मुतलका सियासी जमात उसको कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि कागज़ों में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन तंजीमी ढांचा ना होने की वजह से ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपरेट हो सकती है और ना ही तहरीक इंसाफ ये जो दस्तावेज़ात पार्टी वाबस्तगी के आज़ाद अरकान ने दिए हैं उनकी तस्दीक भी तहरीक इंसाफ का कोई शख्स नहीं कर सकता, क्योंकि बुनियादी ढांचा यानी तंजीम भी मौजूद नहीं है। और फिर आगे चल के कहा गया है कि इस इशू की वजह से इलेक्शन कमीशन ने कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमें अमल दरामद करने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं, पीटीआई का कोई मजाज अथॉरिटी मौजूद नहीं जो अरकान के बयान को कन्फर्म कर सके। और पीटीआई के ढांचे की अदम मौजूदगी में अब उन अरकान के स्टेटमेंट को कौन कन्फर्म करेगा, कौन उसकी तस्दीक करेगा। उसमें इलेक्शन कमीशन कहता है कि एमएनएस भी हैं और एमपीएस भी हैं। अब नाज़रीन, वैसे जो कल 39 अरकान को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, वो भी जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे तब भी इलेक्शन कमीशन अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई स्ट्रक्चर, कोई बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं था। और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी रहनुमाई करे। ये जो मुश्किल हमें दरपेश है कि गैर मजाज शख्स की जानिब से अगर अरकान एमएनए एमपीएस की स्टेटमेंट की कन्फर्मेशन तस्दीक की जाती है तो इसके कानूनी नताइज क्या होंगे, इस हवाले से भी आगाह किया जाए। ये नाज़रीन दरख्वास्त जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के उमर हामिद खान उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है। अब नाज़रीन, इसमें नया पेंडोरा बॉक्स भी है। ये मसाइल तो हैं जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जो पीटीआई के मुताबिक चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उमर अयूब साहब जो पीटीआई के मुताबिक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। पेंडोरा बॉक्स ये है कि इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है, इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनकी वाबस्तगी है, बल्कि ये उन 41 अरकान में शामिल हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में आज़ाद लिखा है। अब इन्होंने भी अपना एफिडेविट देना है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और ख़ुद उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है, ख़ुद अपना ये स्टेटमेंट देंगे कि तहरीक इंसाफ से हमारी वाबस्तगी है। तो क्या फिर दूसरे हाथ से जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उनके रिकॉर्ड में बैरिस्टर गौहर कोई चेयरमैन है ही नहीं, उमर अयूब कोई सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है ही नहीं, तो इन एफिडेविट की पार्टी वाबस्तगी की जो फॉर्म है उसकी कौन तस्दीक करेगा? ये तो बैरिस्टर गौहर साहब की, उमर अयूब साहब की अपनी जो हैसियत है, एक तो इलेक्शन जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दूसरा इनका ये है कि इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में कहीं भी नहीं लिखा कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये तो तहरीक इंसाफ की कैटेगरी में नहीं आते। जब ये तहरीक इंसाफ की कैटेगरी में नहीं आते, बाबा मुझे रोज़ तंग करने लगे हो बेटा, ये ज्यादती है। मैं फिर आपको, जाओ बाबा जाओ, अच्छा बैठ जाओ इधर, आप उधर से आ जाओ। मैं फिनिश ही करने लगा हूँ। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि अब बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब जब खुद आज़ाद हैं तो ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कैसे हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल कैसे हो सकते हैं? तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है कि क्या कर रहे हो नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब इस पे देखते हैं कि जो राय मांगी है, रहनुमाई मांगी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या रहनुमाई करती है इलेक्शन कमीशन की मुतफ़रिक़ दरख्वास्त पे। लेकिन आज जो मैंने आपसे कहा था ना कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत सारे मराहिल बाकी हैं, ये इतनी आसानी के साथ सारा नहीं होगा, इस पर टाइम लगेगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।